नमस्कार। ए टू जेड डिशेज उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों के लिए खास 9 तरह के मिल्क शेक। और ये सारे मिल्क शेक फ्रूट से बने हुए एकदम रिफ़्रेशिंग, मज़ा ही आ जाता है हर एक पीने में। तो आप घर पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देर नहीं करते, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खरबूजे का मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक खरबूजा। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद इसके अंदर के जो बीज होते हैं उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने ये खरबूजा लिया है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर से मैं 1 कप जितना ही इस्तेमाल करूँगी मिल्क शेक बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे बीज निकाल लिए और इस तरह से इसे काट लिया है। अब एक टुकड़े को मैं लूँगी और इस तरह से बारीक काट लिया है। ये कब इस्तेमाल करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सर और इसके अंदर मैं डालूँगी ये खरबूजे के टुकड़े। तो इस तरह से मैंने डाल दिए हैं। अब इसी के अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। ये दूध को मैंने उबाल कर फ्रिज में डालकर ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी बर्फ़ के टुकड़े और इसे ढककर हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। ढक्कन को हम हटा लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा जो ये खरबूजे का मिल्क शेक है वो बनकर तैयार है, एकदम बढ़िया। और मैंने यहाँ पर लिया है काजू बादाम पिस्ता, उसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम सर्व करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े, थोड़ा सा ठंडा, और ये जो मैंने बारीक टुकड़े काट के रखे थे वो इस तरह से डालेंगे और ये मिल्क शेक को इस तरह से डाल देंगे। जब हम ये पियेंगे तो बारीक टुकड़े मुँह में आएंगे तो और भी मज़ेदार लगेगा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता। ये टोटली ऑप्शनल है, पर इससे जो हमारा मिल्क शेक है बहुत ही बढ़िया लगता है। और थोड़ी सी मैं टूटी फूटी डाल रही हूँ, तो मैं ग्रीन और रेड वाली डाल रही हूँ। आप कोई भी कलर की डाल सकते हैं। तो लीजिए तैयार एकदम सुपर टेस्टी खरबूजे का मिल्क शेक। अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मैंगो, इस तरह से मीडियम साइज़ का। अब इसे हम छील लेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर का जो ये छिलका है उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा मैंगो छील लिया है। अब इसके हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके इस तरह से टुकड़े भी कर लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एक मिक्सर। इसके अंदर मैं ये सारे टुकड़े डाल दूँगी। डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास दूध डालेंगे और इसे ढककर हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये मैंगो मिल्क शेक तैयार हुआ है। अब इसे हम ग्लास में इस तरह से सर्व कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है मिल्क शेक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता। ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब ऊपर से एक चेरी रख देंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी मैंगो मिल्क शेक। अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो वो है हमारा कीवी मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 कीवी। देखिए इस तरह से आती है, मीडियम साइज़ की। इसके जो ऊपर की स्किन है यानी ये छिलका है उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से निकालती जा रही हूँ और यहाँ पर ये दूसरी का भी निकाल लूँगी। और ये जो कीवी मिल्क शेक है बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कीवी के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसको हम टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने टुकड़ों में भी इसे काट लिया है। देखिए मीडियम साइज़ के टुकड़े हैं। अब क्या करेंगे, मिक्सर में ये सारे टुकड़े डाल देंगे और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। तो यहाँ पर मैंने ये दूध भी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी बर्फ़ के टुकड़े और इसे ढककर हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। ढक्कन को हटा लेंगे और आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये कीवी मिल्क शेक भी तैयार है। अब इसे हम ग्लास में इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े बहुत टुकड़े मैंने रखे थे पीसते वक्त, ताकि जब इसे पिए तो इसके टुकड़े मुंह में और भी बढ़िया लगते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल दी ये कीवी आइसक्रीम। ये घर की बनी हुई आइसक्रीम है, होममेड। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसका स्कूप निकालेंगे और इस तरह से ये मिल्क शेक के ऊपर डाल देंगे। और ये जो मिल्क शेक है पीने में बहुत ही मज़ेदार लगता है आइसक्रीम के साथ। अब ये कीवी का इस तरह से एक पीस रख देंगे
ताकि ये दिखने में भी बढ़िया लगे, और थोड़े से इस तरह से पिस्ता डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी मज़ेदार ये कीवी मिल्क शेक। आप अगर नहीं चाहते आइसक्रीम डालना तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मिल्क शेक की ओर, तो वो है बनाना मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक बनाना। इसका जो छिलका है वो हम निकाल लेंगे, इसे छील लेंगे और इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। जो ये बनाना मिल्क शेक है बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं थोड़ा जो बचा हुआ टुकड़ा है उसे मैं पतला काट लूँगी। इसे हम डेकोरेट के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिया मिक्सर, इसके अंदर ये बनाना के टुकड़े डाल देंगे। 1 गिलास में दूध डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। अब इसे ढककर हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से हमारा मिल्क शेक तैयार हुआ है। अब इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया है। ये सारा मिल्क शेक इस तरह से मैं निकाल लूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। ये बनाना मिल्क शेक के साथ बादाम का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो मैं ये बनाना के टुकड़े काट के रखे थे इस तरह से लगा लेंगे ग्लास पर। तो लीजिए एकदम तैयार है सुपर टेस्टी ये बनाना मिल्क शेक भी। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो यहाँ पर मैंने बनाया ये चीकू मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए थे 3 चीकू, उसे मैंने छील लिया था और इस तरह से टुकड़ों में काट लिया था। मिक्सर के अंदर डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास दूध। ये जो दूध है इसे मैंने उबाल कर फ्रिज में डालकर ठंडा कर लिया था, तो ये डाल देंगे। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच बादाम का पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। इसी के साथ डालूँगी बर्फ़ के टुकड़े और इसे ढककर हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब ढक्कन को हम हटा लेंगे, और देखिए हमारा चीकू मिल्क शेक भी तैयार है। अब इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बादाम का पाउडर डाला उससे टेस्ट और भी बढ़िया आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये ग्लास में निकाल लिया। अब चीकू का एक जो टुकड़ा है इस तरह से हम लगा लेंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी चीकू मिल्क शेक। अब हम बनाएंगे चीकू बनाना मिल्क शेक, दोनों को जोड़कर हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर ले लिया, इसके अंदर डालेंगे 1 केला जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया था, 1 चीकू भी डाल देंगे टुकड़ों में कटा हुआ, और 1 गिलास ठंडा वाला दूध भी डाल देंगे। अब इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ढककर इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है, और देखिए कुछ इस तरह से। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार ये मिल्क शेक को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ग्लास में निकाल लिया, और एक टूथपिक ली थी उसके अंदर मैंने 2 चीकू के और बीच में ये 1 केले का टुकड़ा रख दिया था, और इसको इस तरह से रख देंगे और भी दिखने में बढ़िया लग रहा है। तो ये तैयार है चीकू बनाना मिल्क शेक। अब हम बनाएंगे पोमोग्रेनेट मिल्क शेक यानी अनार का मिल्क शेक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 अनार लिया था, उसे मैंने छील लिया था। मिक्सर के अंदर डाल देंगे, और इसी के साथ डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ढक कर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। देखिए कुछ इस तरह से है। अभी से हमें छानना भी है। अनार का जब भी आप मिल्क शेक बनाएं तो उसे छाने ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर ये पतली जाली वाली छन्नी रख देंगे, और मिक्सर के अंदर जो हमारा मिल्क शेक है वो इसके अंदर इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चम्मच, और इस तरह से इसे हम छान लेंगे। तो ये अनार का जो मिल्क शेक है इसे आप छान कर ही ज़रूर पीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से इसके जो बारीक वाले दाने वो रह ही जाते हैं, कितना भी आप उसे पीसे तो इसे हम फेंक लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ये अनार का मिल्क शेक है वो बनकर तैयार है। अब इसे हम एक ग्लास में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिल्क शेक निकालेंगे और ऊपर से थोड़े अनार के दाने डाल देंगे। तो एकदम सुपर टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये अनार का मिल्क शेक भी तैयार है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो अब हम बनाएंगे पाइनएप्पल का मिल्क शेक, इसे अनानास का मिल्क शेक भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप पाइनएप्पल। उसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है बड़े बड़े। अब क्या करेंगे, मिक्सर ले लेंगे और ये जो सारे टुकड़े हैं ये मिक्सर के अंदर डालेंगे। इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे ढककर हम पीस लेंगे। अभी हमें दूध नहीं डालना है, इसे ऐसे ही पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और ये कुछ इस तरह से है।
अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 ग्लास दूध। तो यहाँ पर मैंने ये दूध भी डाल दिया है। अब ढककर इसे हम एक बार फिर से पीस लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने ऐसे फिर से पीस लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पाइनएप्पल का मिल्कशेक तैयार हुआ है। इसे अभी भी हमें छानना है, तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और ये मिल्कशेक को छन्नी के अंदर निकाल लेंगे। तो इसे भी छानना काफ़ी ज़रूरी है, तो ज़रूर छान के इसे पिएगा। तो अच्छे से इसे छान लेंगे और ये जो बचा हुआ है इसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये पाइनएप्पल का मिल्कशेक है वो तैयार है। ग्लास के अंदर हम डालेंगे थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े और ये मिल्कशेक को इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिल्कशेक निकाल लिया है। अब एक स्लाइस मैंने इस तरह से कट करके रखी थी पाइनएप्पल की, इसे लगा लेंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी झटपट वाला पाइनएप्पल मिल्कशेक। तो चलिए अब बढ़ते दूसरे की ओर। तो यहाँ पर मैंने बनाया ये एप्रिकॉट का मिल्कशेक, इसे खुबानी भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये 4 एप्रिकॉट लिए हैं, इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्सर, इसके अंदर ये सारे टुकड़े हम डाल देंगे और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास डालेंगे ठंडा वाला दूध और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी आधी चम्मच बादाम का पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है पर इससे स्वाद और भी बढ़िया आएगा। अब इसे ढककर हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो आपको मैं चम्मच में भी दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से है। अब मिक्सर को हम उठा लेंगे और इसकी जगह पर रख देंगे एक बाउल और इसके ऊपर मैं रख दूँगी छन्नी। छन्नी रखने के बाद ये सारा मिल्कशेक हम इसके अंदर निकाल लेंगे और इसे छान लेंगे। तो ये जो मिल्कशेक है इसे आपको छानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बारीक टुकड़े रह ही जाते हैं। आप कितना भी इसे पीसें तो अच्छे से इसे छान ले और इसको फेंक दे और ये हमारा एप्रिकॉट का मिल्कशेक बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 गिलास, इसके अंदर मैं थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डालूँगी और ये सारा मिल्कशेक एक गिलास के अंदर निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने टूथपिक के अंदर एक एप्रिकॉट को इस तरह से डाल दिया था और इसके ऊपर रख देंगे। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी ये मज़ेदार एप्रिकॉट का मिल्कशेक। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए तैयार है एकदम सुपर टेस्टी हमारे 9 तरह के मिल्कशेक और वो भी फ्रूट में से बने हुए और सारे एक से बढ़कर एक है। तो ये सारे मिल्कशेक आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।